साथियों, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अनिल शास्त्री एक बार से फिर आपके सामने उपस्थित हूँ मेवाड़ वंश को लेकर के। हमने पिछली जो कक्षा थी उसमें मेवाड़ वंश के कुछ शासकों के बारे में अध्ययन किया था। हम अब अध्ययन करने जा रहे हैं मेवाड़ वंश के अगले शासक है रावल रतन सिंह के बारे में। तो देखिए साथियों, रावल रतन सिंह, देखिए जो रावल रतन सिंह है इसका जो समय है वो है 1301 से 1303। तो साथियों जो रावल रतन सिंह है इसका समय कब से कब तक है? 1301 से 1303 ईस्वी तक का समय है रावल रतन सिंह का। आगे देखिए साथियों, जो रावल रतन सिंह है ये रावल शाखा का, कौन सी शाखा का साथियों? रावल शाखा का अंतिम शासक है। रावल शाखा का अंतिम शासक कौन है साथियों? रावल रतन सिंह। तो रावल शाखा का अंतिम शासक कौन है साथियों? रावल रतन सिंह। देखिए जो रावल रतन सिंह है ना, इसे क्या हुआ देखिए, है ना, सबको पता है कि भाई इसके एक चीज ऐसी है, अगर जो इसके चक्कर में पड़ गया समझो वो बर्बाद हो गया, है ना। जो भी कोई भी है इसके करेगा वो बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो ये पागल प्रेमी आवारा हो गया इश्क में, है ना, भूत हो गया प्रेम का। तो देखिए क्या हुआ, ये जो रावल रतन सिंह है जैसे ही अपने स्नान करके नहा धो करके जैसे अपने रूम में जाता था और जैसे ही स्वयं को आईने में देखता, जैसे ही स्वयं को आईने में देखता तो इसके दरबार में एक तोता रहता था, है ना। तो तोता था हीरामन। क्या नाम था सर भाई साहब तोते का? हीरामन। क्या नाम था साथियों? हीरामन। तो तोते का नाम था हीरामन तोता। जैसे ही रावल रतन सिंह आईने के सामने जाता, अपने आप को देखता, तो रावल रतन सिंह के बीच में ही बोल पड़ता। कौन बोल पड़ता? हीरामन तोता कि हे रावल रतन सिंह, तो अपने आप को क्या देखना है ना, देखना है तो हमारी राजकुमारी को देख। इसको देखो, राजकुमारी। तो ये राजकुमारी कौन है कि जैसे ही कहता कि हे रावल रतन सिंह, तो स्वयं को क्या देखता है ना, देखना है तो हमारी राजकुमारी को देख, इतनी सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर है, पढ़ी लिखी है, बीएड कर रखी है ना, इंग्लिश टू इंग्लिश बातचीत करती है। तो रावल रतन सिंह रोज इसके बारे में ऐसे ही सुनता, तो रावल रतन सिंह को टेंशन, किसको टेंशन हो गई? रावल रतन सिंह को कि ये है कौन, ये राजकुमारी है कि जो ये बीच में तोता आकर बोल देता है कि ये हम देखना है तो हमारी राजकुमारी को देख, है ना। अपने आप को क्या देखता है तू तो वैसे ही सुगला सा लगता है, ना धोता है नहीं ढंग से। तो रावल रतन सिंह को भाई पता चला कि राजकुमारी किस राजकुमारी के बारे में बात कर रहा है, तो वो राजकुमारी थी पद्मनी। कौन थी साथियों? पद्मनी, है ना। ये जो पद्मनी है श्रीलंका के, कहाँ के शासक है? श्रीलंका। और जो श्रीलंका है इसे कहा जाता था पहले सिंगल द्वीप। क्या कहा जाता था साथियों? सिंगल द्वीप की राजकुमारी थी। कौन थी? पद्मनी। और जो पद्मनी के जो पिता थे वो थे गंधर्व सेन। कौन थे साथियों? गंधर्व सेन। किसके पिता थे? पद्मनी के जो पिता थे वो थे गंधर्व सेन। ये श्रीलंका के या सिंगल द्वीप की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी साथियों? श्रीलंका या सिंगल द्वीप की राजकुमारी थी और गंधर्व सेन की पुत्री थी। तो जैसे ही इसको पता चला कि भाई कोई राजकुमारी है, किसको पता चला? रावल रतन सिंह को कि कोई राजकुमारी है, पढ़ी लिखी है, बीएड कर रखी है, हाँ, अनिल सरजिन के साथ ही उसने बीएड करी है। तो जैसे इसको पता चला तो तुरंत यहाँ से वही चल दिया कि अब तो चाहे कच्ची हो जाए, है ना, शादी करनी है तो सिर्फ पद्मनी से करनी है। किससे करनी है? पद्मनी से, है। चाहे शादी तुझी से हो मेरी, चाहे शादी के दिन मर जाऊं, एक तमन्ना जीवन की, बस प्यार तेरा ही पाऊं। तो जैसे ही इसने भाई चल दिया कि अब तो चाहे कच्ची हो जाए, एक ही तमन्ना है जीवन की, सिर्फ शादी करनी है, तो किससे करनी है? पद्मनी से करनी है। अब भाई साहब चल दिए यहाँ से, है, चल दिए तो यहाँ से पहुंच गए वहीं, धीरे धीरे घूमते फिरते बहुत सारे वर्ष बीत गए इसको चलते 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 चलते, और धीरे धीरे पहुंच गया कहाँ? श्रीलंका या सिंगल द्वीप पहुंच गया गंधर्व सेन के दरबार में। अब जैसे ही दरबार में पहुंचा तो इसने सोचा कि भाई अब डायरेक्ट तो इससे मिल नहीं सकते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी होगी, बाल बड़े बड़े बढ़ रहे हैं, है ना, पागलों की तरह हुआ पड़ा है इसका हाल, क्योंकि हर कोई आदमी इश्क में पागल हो जाता है।
तो जैसे ही वो पहुंचा है ना, जो बगीचा था उस बगीचे में जाकर बैठ गया कि भाई पद्मनी के दर्शन होंगे, जैसे ही पद्मनी आएगी तो मैं उससे मिलूंगा, अपना लव लेटर है इस पद्मनी को पकड़ा दूंगा। तो जैसे ही रावल रतन सिंह भाई बगीचे में बैठा हुआ था, पद्मनी बाल सूखने के बहाने से, कपड़े सुखाने के बहाने से जैसे ही अपनी महल की छत पर गई, तो छत पर गई तो उसने देखा कि एक पागल सा आदमी है जो हाय बाय कर रहा है पद्मनी की तरफ, है ना, इशारे कर रहा है हाय बाय। किसकी तरफ कर रहा है? पद्मनी की तरफ है। तो पद्मनी ने सोचा कोई पागल आदमी है, जने पता नहीं कहां से अपने बगीचे में आ गया। इसने अपने तुरंत पिता के पास ये सूचना पहुंचवाई। पिताजी ने तुरंत सूचना पाकर इस रावल रतन सिंह को पकड़ लिया और इसे दरबार में उपस्थित करवाया गया। तो जो रावल रतन सिंह है ये है ना, इस गंधर्व सेन से बिल्कुल नहीं डरा। और जैसे ही गंधर्व सेन ने इससे पूछी कि भाई तू कौन है, कहां से आया है, तो इसने तुरंत उत्तर दिया कि मैं मेवाड़ का राजकुमार हूं। कहां का राजकुमार हूं? मेवाड़ का राजकुमार हूं और मेरा नाम रतन सिंह है। तो इसने सोचा कि भाई कोई वास्तविक आदमी है, तभी इसने अपना सही परिचय दिया है, क्योंकि राजान के सामने जाते ही अच्छा इनका होश खराब हो जाते हैं, होश उड़ जाते हैं। तो गंधर्व सेन ने तुरंत अपने जो सैनिक हैं मेवाड़ भेजे। कहाँ भेजे साथियों? मेवाड़ भेजे। और मेवाड़ में सूचना करी कि इसकी भाई वास्तव में ये मेवाड़ का शासक है, राजकुमार है या नहीं है। तो वास्तविक रूप से ये मेवाड़ का राजकुमार था। तो इस गंधर्व सेन के पास जैसे ही सूचना पहुंची कि भाई वास्तव में ही रावल रतन सिंह मेवाड़ का राजकुमार है, तो इस गंधर्व सेन ने अपनी पुत्री पद्मनी का विवाह किसके साथ कर दिया? रावल रतन सिंह के साथ कर दिया। यानी रावल रतन सिंह और पद्मनी का क्या हो गया? विवाह हो गया। किसका विवाह हो गया? रावल रतन सिंह और पद्मनी का विवाह हो गया। उसके बाद देखिए साथियों, जैसे ही विवाह हुआ, विवाह के लिए ये चल दिया यहां से, और जैसे ही विवाह हुआ, विवाह के समय ये वापिस जैसे ही अपने घर को आया विवाह के बाद, तो इन्हें सब कुछ भूल गया, है ना। इसे राजपाट से कोई मतलब नहीं रहा। जब देखे तब बस अपने एक ही ऑफिस में, एक तरफ पद्मनी है और दूसरी तरफ रावल रतन सिंह, दोनों के अलावा कोई नहीं रूम में। दोनों एक दूसरे से है ना प्रेम कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? रावल रतन सिंह और पद्मनी। तो जैसे ही धीरे धीरे समय गुजरता गया, है ना, तो इनके दरबार में एक तांत्रिक ब्राह्मण रहता था। किसके दरबार में? रावल रतन सिंह के दरबार में एक तांत्रिक ब्राह्मण था। उस तांत्रिक ब्राह्मण का नाम था राघव चेतन। देखिए साथियों, कई सारी पुस्तकें जो राघव चेतन है, कई किताबों में है ना चेतन राघव लिखा मिलता है। कोई राघव चेतन लिखता है, कोई चेतन राघव लिखता है ना, बात एक ही है राघव चेतन। तो ये तांत्रिक ब्राह्मण था जो किसके दरबार में रहता है? रावल रतन सिंह के दरबार में रहता है। तो गलती से एक दिन राघव चेतन को पद्मनी के क्या हो गए? दर्शन हो गए। किसके दर्शन हो गए? पद्मनी के। और जैसे ही इसने पद्मनी को देखा, राघव चेतन बेहोश। इसको देखते ही, इसके रूप को देख करते कि भाई ये तो वास्तव में बहुत बड़ी है, सुंदर औरत है, एकदम बहुत ज्यादा सुंदर है, मलूक है। तो इसने सोचा कि भाई अब तो कुछ ना कुछ करना चाहिए, इस रावल रतन सिंह से कैसे भी करके पद्मनी को अपन को शादी करनी है। इस बात का पता चल गया रावल रतन सिंह को कि भाई राघव चेतन है, इसकी दृष्टि किसके ऊपर है? पद्मनी के ऊपर है। तो जैसे ही इसको पता चला, है ना, इसमें और इसमें आपस में दोनों में क्या हो गया? झगड़ा हो गया। किस किस के अंदर झगड़ा हो गया? रावल रतन सिंह और राघव चेतन के मध्य झगड़ा हो गया, मतभेद हो गया। इसकी पिटाई विटाई लगा दी अच्छी तरह से। जैसे ही पिटाई विटाई हुई तो यहाँ से भाग लिया कि भाई अब अपने यहाँ से रहना बेकार है, अब उन्हें यहाँ से चलते हैं। और ये यहाँ से भाग करके ये पहुंच गया दिल्ली। कहाँ पहुंच गया साथियों? दिल्ली दरबार पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? दिल्ली। और दिल्ली का जो शासक था वो शासक था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था साथियों? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी अपने दरबार में बैठा हुआ है, पड़ोस में इसकी पत्नियां बैठी हुई हैं, बहुत ज्यादा सुंदर पत्नियां थी, सबकी सब बीएसटीसी की तैयारी कर रही। तो जैसे ही ये दरबार में पहुंचा राघव चेतन इसके दरबार में, तो ये अपनी पत्नियों की प्रशंसा कर रहा था कि देखिए मेरी पत्नी इतनी सुंदर है कि हिंदुस्तान में किसी की भी इतनी सुंदर पत्नियां नहीं है। कौन कह रहा है इस बात को? अलाउद्दीन खिलजी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कोई सुंदर औरत ही नहीं है जो मेरी पत्नी ना हो, है ना, क्योंकि बहुत सारी पत्नियों से इसने
तालमेल बैठा लिया ना, बहुत सारी लड़कियों के साथ इसने अपनी व्यवस्था बैठा ली। किसने बैठा ली? अलाउद्दीन खिलजी ने। यानी जैसे ही कोई सुंदर लड़की दी गई, आजा भाई ऑफिस पे, है ना, अपने यहाँ के बुला ले वो घर, है ना, उससे शादी वादी कर लेता था ये। तो राघव चेतन जैसे ही दरबार में पहुंचा तो राघव चेतन ने कही इससे अलाउद्दीन खिलजी से कि हे अलाउद्दीन खिलजी से कही राघव चेतन ने कि हे अलाउद्दीन खिलजी, है ना, तू अपनी इन पत्नियों के चक्कर में पड़ रहा है, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर तुझे देखनी है सुंदर औरत तो किसको देख लें? पद्मनी को देख। किसको देखे? पद्मनी को। ये किसकी पत्नी है? रावल रतन सिंह की, कि मेवाड़ का शासक रावल रतन सिंह है, उसकी पत्नी को देखिए, पद्मावती को या पद्मनी को। है जब वो जल पीती है, पानी पीती है, तो उसके गले से पानी के दर्शन हो जाते हैं, पानी दिखता है, गंगा जमुना सारी की सारी दिखाई देती हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि भाई फिर तो चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, अब तो इसको अपनो प्राप्ति करना है। किसको प्राप्त करना है? पद्मनी को, है ना, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का तो ये सिस्टम था, इसका पूरा परिवार ही ऐसा था। है इसकी पत्नी किसी और के साथ व्यवस्था बैठा रही है, इसकी लड़की किसी और के साथ व्यवस्था बैठा रही है, और ये दूसरी औरतों के साथ व्यवस्था बैठाने में बिजी है ना, तो ये भी दूसरे के साथ बैठाने में बिजी हो गया। तो इसने सोची कि भाई अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे किसे प्राप्त करना है? पद्मनी को प्राप्त करना है। किसको प्राप्त करना है साथियों? पद्मनी को प्राप्त करना है, पद्मनी से शादी करनी है, विवाह करना है ना। तो इसने तुरंत फोन मिला दिया। किसके पास फोन कर दिया? रावल रतन सिंह के पास कि हे रावल रतन सिंह, या तो पद्मनी को मेरे पास भेज दे, या तो पद्मनी को कहां भेज दे? मेरे पास भेज दे, या फिर किसके लिए तैयार हो जा? युद्ध के लिए तैयार हो जा, है ना, दोनों में से एक कार्य करना है। तो इसने भी भाई तुरंत फोन मिला दिया इसके पास कि अलाउद्दीन खिलजी, तेरे जैसा कबूतर मैं बहुत देखता हूं, है, हम ऐसे नहीं है कि भाई अपनी पत्नियों को किसी के पास भेज दें, है ना, मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, अगर तू युद्ध चाहता है तो मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, लेकिन अपनी पत्नी को तेरे पास नहीं भेजूंगा। तो इस अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना, आक्रमण कर दिया भाई। कौन से दुर्ग पर आक्रमण कर दिया? चित्तौड़ दुर्ग पर। कौन से दुर्ग पर आक्रमण कर दिया साथियों? चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। और कब किया? 28 जनवरी 1303। कब किया है साथियों? 28 जनवरी 1303 को इस अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया और इस दुर्ग पर घेरे डाले रखा, लेकिन इस दुर्ग को जीत नहीं सका। कौन न जीत सका? अलाउद्दीन खिलजी। तो जब इस दुर्ग को जीत नहीं सका, इस युद्ध को नहीं जीत सका, तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक प्लान बनाया कि क्यों नहीं, है ना, कुछ लालच दे करके, कुछ संधि वंधि करके, क्यों नहीं इसको अपना गुलाम बना लें, इसको अधीनता स्वीकार करा दें और इस पद्मनी से विवाह कर लें। तो इस अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह से कहा कि हे रावल रतन सिंह, है ना, मैं युद्ध नहीं चाहता। क्या नहीं चाहता हूं? मैं युद्ध नहीं चाहता, बस मैं तो सिर्फ तेरी पत्नी के एक बार दर्शन करना चाहता हूँ, तुम्हारी पत्नी को देखना चाहता हूँ, अगर तुझे मेरी संधि मंजूर है तो मुझे बता। तो रावल रतन सिंह ने ना मना कर दी कि भाई हम अपनी औरतों का मुख दूसरे आदमियों को नहीं दिखाते हैं, है ना, क्योंकि हमारी ये पत्नी है, हमारे हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता है कि पत्नियां दूसरे मर्द को अपने चेहरा दिखाएं, है ना। तो फिर भी इसने दोबारा कहा कि भाई देख ले, अगर कोई ऐसी हो जाए, है ना, कहीं जैसे व्यवस्था बैठ जाए कि दूसरी जगह से दिखा दे मुझे, तो कैसे भी दिखा दे, है ना, मैं नहीं कहता कि भाई मुझे सामने दिखा, कैसे भी करके बस एक बार दर्शन करवा दें मुझे। तो किसके दर्शन करवा दें? पद्मनी के। सिर्फ एक बार मैं इसको देखना चाहता हूं कि वास्तव में इतनी सुंदर है कि। तो जो इस अलाउद्दीन खिलजी ने इससे कही, तो इसने की पद्मनी से कि भाई पद्मनी बात ऐसी है, एक बार बस सिर्फ देखना चाहता है तुझे। तो यानी कि भाई चल ठीक है, देख बचा रहे, तो ऐसी कोई बात नहीं है, है ना, ऐसा कर रहे हैं कि उसे अपने महल के जो बाहर जलाशय हैं, इस जलाशय के पास में बुला लें। किसके पास में बुला दो? जलाशय के पास में। और जैसे ही वो आएगा मैं छत पे चली जाऊंगी, और छत पे से मैं नीचे की तरफ देखूंगी तो जलाशय में मेरा उसे प्रतिबिंब दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा साथियों? प्रतिबिंब दिखाई देगा। उसे देखकर ये वापस चला जाएगा, ताकि फिर युद्ध भी नहीं होगा, ये चला भी जाएगा, हमारा काम भी खत्म हो जाएगा। तो इसने कहा भाई चल ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रवेश कर गया, जलाशय के पास पहुंच गया। पद्मनी महल के ऊपर चली गई। कहाँ चली गई साथियों? महल के ऊपर। और जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी जलाशय के पास में खड़ा हुआ, पद्मनी ने अपना घूंघट उठाया। जैसे ही उसने घूंघट उठाया तो उसने जलाशय में पद्मनी का प्रतिबिंब देखा, परछाई देखी, और देखते ही जलाशय में कूद पड़ा। क्या कर दिया साथियों इसने? देखते ही बेहोश हो गया कि वास्तव में ये तो बहुत सुंदर औरत है, काश ये मेरी घरवाली होती तो पूरी लाइफ सेट हो जाती।
तो जब ये इसने सोचा कि भाई अब तो चाहे कच्ची हो जाए, अब तो क्या हो जाए, कुछ भी हो जाए, इस पद्मनी से विवाह करना ही करना है। तो इसने की रावल रतन सिंह से कि रावल रतन सिंह ठीक है, मैंने तेरी घरवाली को देख लिया, अब मैं ना अब घर जाना चाहता हूँ। कहाँ जाना चाहता हूँ साथियों? घर जाना चाहता हूँ। तो रावल रतन सिंह ने कि चल भाई ठीक है ना, मैं तुझे बाहर दरवाजे तक छोड़ाता हूँ। और जैसे ही इसे दरवाजे के पास छोड़ने के लिए गया, किसके पास छोड़ने के लिए गया? दरवाजे के पास छोड़ने के लिए गया, अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों ने रावल रतन सिंह को कैद कर लिया। किसको कैद कर लिया साथियों? रावल रतन सिंह को कैद कर लिया और इसे लेकर कहां पहुंच गए? दिल्ली पहुंच गए। कहां चले गए साथियों? दिल्ली। किसको लेकर के? रावल रतन सिंह को लेकर के अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली पहुंच गया और दिल्ली जाकर पद्मनी के पास पत्र भेज दिया कि हे पद्मनी, यदि तू अपने पति को जिंदा देखना चाहती है तो चुपचाप अपनी हवेली पे आ जाना। हवेली पे आ जाना। कहाँ जाना साथियों? हवेली पे। किससे गई? पद्मनी से, कि अगर इसे तू देखना चाहती है तो मैं इसके ना हाथ पैर काट दूंगा, इसे किडनैप करवा दूंगा, उठवा दूंगा, है ना, मरवा दूंगा इसे। तो पद्मनी ने कि भाई चल ठीक है, ऐसी बात है तो मैं आ रही हूँ, तू टेंशन मत ले, है ना, अपने व्यवस्था बना रख जो फुल पूरी पूरी, है ना, जो भी है अपनी तैयारी करके रख जो। तो पद्मनी ने कही ठीक है मैं तो आ रही हूँ, लेकिन मेरे साथ 1600 दासियां और आएंगी। कितनी दासियां आएंगी साथियों? 1600 दासियां आएंगी। किसने कही? पद्मनी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने कह दी कोई दिक्कत ना है तू आ जाए एक बार, 1600 ने झेल लूंगा मैं तो, है ना। ये 1600 ने झेलवा के लिए भी तैयार है ना, क्योंकि बस इसको तो पद्मनी चाहिए, चाहे 1600 चाहे 16,000 कितनी भी हो, कौन चाहिए? पद्मनी चाहिए। तो जैसे ही इसकी चल ठीक है भाई, तो इस पद्मनी ने क्या किया, इन्हें 1600 पालकियों में, जो 1600 पालकियां लेकर गई, उन पालकियों में इन्हें औरतों के स्थान पर आदमियों को बैठा दिया। किनको बैठा दिया साथियों? आदमियों को, यानी पुरुष बैठ गए अपने तलवार वलवार, है ना, भाला बरसी जो भी हैं, है ना, तोप लेकर के, तोप लेकर बड़ी बड़ी तोपन पर जाके बैठ गए, है ना। तोप तो चलती नहीं थी साथियों पहले, है ना, ये चलते थे बर्छी तलवार भाले, है ना। तोप तो बाद में चलने लगे हैं। कभी सोचो कि भाई गुरुजी तोप कहाँ से आ गई उस टाइम, है ना, कमेंट करते रहो फिर बाद में, है ना। तोप नहीं थी। तो ये आदमी औरतों के कपड़े पहन करके उन पालकी में बैठ गए और जैसे ही दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में जाकर के अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि भाई अब कोई दिक्कत तो है नहीं, पद्मनी आई रही है ना, कोई टेंशन नहीं है ना, ये फ्री हो गया, निष्फिक्री हो गया कि अब ये रावल रतन सिंह यहाँ से जा नहीं सकता, पद्मनी से अपना विवाह हो जाएगा, फिर छोड़ देंगे इसे, है ना। लेकिन पद्मनी के साथ दो मुख्य जो आदमी थे, उन आदमियों में थे, एक था गोरा और एक था बादल। कौन थे साथियों? गोरा और बादल। गोरा पद्मनी का चाचा था और बादल पद्मनी का भाई था। गोरा और बादल इसके साथ मुख्य सैनिक बनकर गए और इन्होंने, गोरा और बादल ने रावल रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी से, यानी दिल्ली से छुड़ा करके इसे मेवाड़ वापस लाना चाहा और इसे ना, इस कामयाबी में वो सफल भी रहे और रावल रतन सिंह को गोरा और बादल, है ना, पद्मनी सहित वापस कहाँ ले आए? मेवाड़ लेकर आ रहे थे। तो इसी जैसे ही रास्ते में पहुंचे, अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का पता चल गया कि रावल रतन सिंह यहाँ से फरार हो चुका है, पद्मनी भी फरार हो चुकी हैं, और इस 1600 पालकियों में औरतें नहीं है, कौन है? पुरुष हैं। तो इसकी हवा खिसक गई कि भाई अब तो युद्ध करना ही पड़ेगा, अब पार नहीं पड़ेगी। तो इसने भी आक्रमण दोबारा से कर दिया और जैसे ही वो पहुंचे वहां मेवाड़ यानी चित्तौड़ दुर्ग के आसपास, तभी इसने यहां से आक्रमण कर दिया। ये भी चित्तौड़गढ़ पहुंच गया और 26 अगस्त 1303, कितनी तारीख को साथियों? 26 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। किसके मध्य? अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में गोरा और बादल व रावल रतन सिंह ने, किसने साथियों? गोरा और बादल व रावल रतन सिंह ने भयंकर अपने युद्ध का परिचय दिया। किसका परिचय दिया साथियों? युद्ध का परिचय दिया। किस किसने दिया? गोरा और बादल ने। देखिए इस युद्ध में गोरा और जो बादल हैं वह रावल रतन सिंह हैं, इन्होंने किया केसरिया। क्या किया साथियों? केसरिया किया।
किसने किया? केसरिया। गोरा बादल व रावल रतन सिंह ने इस युद्ध में किया केसरिया। और जो पद्मनी थी उस पद्मनी ने किया यहाँ पर जौहर। क्या किया साथियों? जौहर। देखिए केसरिया का मतलब क्या होता है कि जो ये सैनिक हैं कि भाई हम तो मरेंगे निश्चित है, तो इन्होंने केसरिया वस्त्र पहन लिए कि हम तो मरना निश्चित है, हमें तो कोई बचा नहीं सकता क्योंकि इसके पास विशाल सेनाएं, हम बहुत कम हैं, तो हमारा तो हार निश्चित है। किंतु हम मरने से पहले जो दुश्मन सेनाएं उसको भी मार के मरेंगे, 10-20-50 आदमियों को मार के मरेंगे, तो वो होता है केसरिया। वो क्या होता है साथियों? केसरिया। और पद्मनी ने सोची कि भाई अब रावल रतन सिंह मर ही गया है, गोरा बादल मर गए, सैनिक मर रहे हैं, काट फांस हो रही है बुरी तरह से, तो अपन जीकर क्या करेंगे? तो इस पद्मनी ने और यहाँ की जो वीरांगनाएं थी, औरत थी बहुत सारी, उन औरतों ने आग में कूदकर, किसमें कूदकर साथियों? आग में कूदकर आत्महत्या कर ली। क्या कर ली साथियों? आत्महत्या कर ली। किसमें कूदकर? आग में कूदकर। तो वो कहलाया जौहर। यानी जौहर किसने किया है? पद्मनी ने। और केसरिया किसने किया है? रावल रतन सिंह, गोरा और बादल। इस तरह से हुआ चित्तौड़गढ़ में। कहां पर साथियों? चित्तौड़ के अंदर क्या हुआ? चित्तौड़ का प्रथम शाखा। क्या हुआ साथियों? चित्तौड़ का प्रथम शाखा कितने तारीख को हुआ? 26 अगस्त 1303। यानी 26 अगस्त 1303 के अंदर चित्तौड़ के अंदर हुआ प्रथम शाखा, जबकि ये राजस्थान का दूसरा शाखा था। राजस्थान का कौन सा था साथियों? दूसरा। और चित्तौड़ का कौन सा शाखा है? ये प्रथम शाखा। राजस्थान का कौन सा है साथियों? दूसरा है, जबकि चित्तौड़ दुर्ग का कौन सा है? प्रथम शाखा, जो कितने तारीख को है? 26 अगस्त 1303 को। कब हुआ है साथियों? 26 अगस्त 1303 को हुआ है। देखिए जब ये अलाउद्दीन खिलजी इस युद्ध में विजय हुआ, तो इस अलाउद्दीन खिलजी ने, इसका जो पुत्र था अलाउद्दीन खिलजी का, उस पुत्र का नाम था खिज्र खां। क्या था साथियों पुत्र का नाम? अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र का नाम क्या था? खिज्र खां। तो इस खिज्र खां को चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जिम्मेदारी सौंप दी। किसको सौंप दी? खिज्र खां को। और इस खिज्र खां के नाम पर इस दुर्ग का नाम बदलकर, इस दुर्ग का नाम बदलकर क्या रख दिया साथियों? खिजराबाद। क्या नाम रख दिया साथियों? खिजराबाद। क्या नाम रखा है साथियों? इस दुर्ग का नाम क्या रखा है बदलकर? खिजराबाद। किसके नाम पर रखा है? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर इस दुर्ग का नाम बदलकर क्या रख दिया? खिजराबाद। क्या रख दिया साथियों? खिजराबाद नाम रख दिया। कौन से दुर्ग का नाम? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम। कौन से दुर्ग का नाम साथियों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदलकर क्या रख दिया? खिजराबाद। देखिए साथियों इस अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर जो आक्रमण किया, उस आक्रमण के समय एक यंत्र का प्रयोग किया, मजनिक। किसका प्रयोग किया है साथियों? मजनिक का। ये मजनिक क्या है? तो ये मजनिक एक पत्थर फेंकने की मशीन हुआ करती थी, है ना, जैसे बाहुबली फिल्म में, है ना, वो रख के लेते, बड़ा सा तख्ता सा होता है, एक तरफ ऊंचा नीचा सा, है ना, एक आदमी फुदक कर दूर गिरते हैं, जैसे ही फुदकते हैं पत्थर रखा होता है, दूसरी तरफ उछल कर दूर जाता है ना। तो पूरी बाहुबली फिल्म का सीन जैसे ही एक यंत्र था, है ना, ये उसके इस मजनिक यंत्र का प्रयोग अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से दुर्ग पर किया है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। कौन से दुर्ग पर किया है साथियों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। कौन से यंत्र का? मजनिक यंत्र का। कौन से यंत्र का प्रयोग किया है साथियों? मजनिक यंत्र। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से यंत्र का प्रयोग किया है चित्तौड़ दुर्ग पर? मजनिक का किया है। किसका किया है साथियों? मजनिक का। आगे देखिए, जो ये रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ, इस युद्ध का आंखों देखा हाल किसने लिखा है? तो उस आंखों देखे हाल को लिखने वाला व्यक्ति है अमीर खुसरो। कौन है साथियों? अमीर खुसरो। यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आंखों देखा हाल लिखने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है? अमीर खुसरो। कौन है साथियों? अमीर खुसरो ने इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आंखों देखा हाल लिखा है। और इसने जो ग्रंथ लिखा है उस ग्रंथ का नाम है खजाइन उल फुतूह है। क्या है साथियों? खजाइन उल फुतूह है।
यानी अमीर खुसरो का जो ग्रंथ है वो कौन सा है, खजाइन उल फुतवे जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में इस अमीर खुसरो ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आंखों देखा हाल लिखा है। उसके बाद देखिए जो हमें संपूर्ण जो जानकारी मिलती है रावल रतन सिंह के बारे में, वो जानकारी जो मिलती है वो कहाँ से मिलती है, तो वो मिलती है हमें पद्मावत ग्रंथ से। कौन से ग्रंथ से जानकारी मिलती है साथियों, पद्मावत। किससे मिलती है, पद्मावत ग्रंथ से जानकारी मिलती है हमें रावल रतन सिंह के बारे में संपूर्ण जानकारी। और इस पद्मावत ग्रंथ को लिखा गया था 1540 में। कब लिखा गया साथियों, 1540 ईस्वी में लिखा गया। मलिक मोहम्मद जायसी, किसके द्वारा लिखा गया साथियों, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत ग्रंथ को लिखा गया, जो 1540 में लिखा गया। और किसके द्वारा लिखा गया है, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है साथियों, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। किसके द्वारा के बारे में अपन थोड़ा सा ना नोट्सों के लिए, अगर कोई नोट्स बनाना चाहे, लिखना चाहे, तो नोट्सों के लिए यहाँ से देखिए जो रावल रतन सिंह है इसका समय कब से कब तक है भाई, 1301 से 1303, है ना। इसके दरबार में कौन रहा करता था, तो एक तोता था, हीरामन तोता। कौन था साथियों, हीरामन तोता, जो पद्मनी का था। किसका था, पद्मनी का, किंतु शिकारी के माध्यम से, किसके माध्यम से, शिकारी के माध्यम से किसके दरबार में पहुंच गया, रावल रतन सिंह के दरबार में उपस्थित हुआ, पहुंच गया। कहां पहुंच गया साथियों, रावल रतन सिंह के दरबार में पहुंच गया। यानी हीरामन तोता पद्मनी का था, किंतु शिकारी के माध्यम से किसके पास चला गया, रावल रतन सिंह के पास चला गया, है ना। उसके बाद देखिए पद्मनी, ये पद्मनी कहाँ की है, श्रीलंका। कहाँ की थी साथियों, श्रीलंका। इसी को कहा जाता था सिंगल द्वीप। क्या है साथियों, सिंगल द्वीप। और पद्मनी के जो पिता हैं, वो पिता कौन है, गंधर्व सेन। यानी पद्मनी के पिता का नाम क्या है, गंधर्व सेन, है ना। श्रीलंका की राजकुमारी थी और इनके जो पिता थे वो कौन थे, गंधर्व सेन। इसकी जो माता है, पद्मनी की माता का नाम था चंपावती। क्या था साथियों, पद्मनी की माता का नाम था चंपावती। राघव चेतन, देखिए राघव चेतन कौन है, ये एक तांत्रिक ब्राह्मण है। कौन था साथियों, तांत्रिक ब्राह्मण, है ना। किसके दरबार में रहता था ये, तो दरबार में रहता था रावल रतन सिंह के दरबार में। किसके दरबार में रहता था, रावल रतन सिंह के दरबार में रहता था, किंतु है ना मतभेद होने के कारण, क्या होने के कारण साथियों, मतभेद होने के कारण किसके दरबार में चला गया, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में चला गया। कहां चला गया साथियों, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में चला गया। यानी ये तांत्रिक ब्राह्मण था जो रावल रतन सिंह के दरबार में रहता था, किंतु मतभेद होने के कारण, किससे मतभेद होने के कारण, रावल रतन सिंह से मतभेद होने के कारण अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में चला गया, है ना। उसके बाद देखिए साथियों मजनिक, जो मजनिक है ये क्या है, पत्थर फेंकने का यंत्र। यानी पत्थर फेंकने का एक यंत्र है वो मजनिक है, जिसका प्रयोग अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से दुर्ग पर किया है, चित्तौड़ दुर्ग पर। कौन से दुर्ग पर किया साथियों, चित्तौड़ दुर्ग पर किसका प्रयोग किया है, मजनिक यंत्र का प्रयोग किया। किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। पद्मावत, ये मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है, जिससे हमें रावल रतन सिंह के बारे में जानकारी मिलती है। किसके द्वारा लिखा गया है, मलिक मोहम्मद
जायसी किसके द्वारा लिखा गया है साथियों? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया। और कब लिखा गया? 1540 में। कब लिखा गया साथियों? 1540 में लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। इसे दुर्ग का, चित्तौड़ दुर्ग का नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया? खिजराबाद। यानी चित्तौड़ जो दुर्ग है इसका नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया? खिजराबाद। क्या रखा गया साथियों? खिजराबाद। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आप इसी तरह से अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त करते रहिए। नए नए माध्यमों से हम आपको नई नई जानकारी देते रहेंगे, इसलिए हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।